आप सभी का चैनल में ज़ोरदार स्वागत है। आज के वीडियो से आप सीखेंगे कि आप कैसे सही वर्ब्स यानी अप्रोप्रिएट वर्ब्स कई ऑप्शंस में से चुनें। ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी होने जा रहा है क्योंकि ये बेसिक ग्रामर के क्वेश्चंस हर जगह पूछे जाते हैं। साथ ही ये कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी उपयोगी है। सारे सेंटेंसेस को एक्सप्लेन किया गया है। साथ ही वीडियो के अंत में सही आंसर्स को दोबारा से बताया भी गया है। आइए वीडियो को तुरंत शुरू करते हैं और ये रहा आज का पहला सेंटेंस। राजीव वॉज डॉट फ्रॉम एंटरिंग द ऑफिस। और इसके ऑप्शंस हैं प्रिवेंट, प्रिवेंटेड और प्रिवेंटिंग। यहाँ ऑप्शंस में प्रिवेंट से जुड़े वर्ड्स दिए गए हैं। वाक्य का मोटा मोटा अर्थ ये निकलता है कि राजीव को ऑफिस में घुसने से रोका गया। प्रिवेंट करना यानी रोकना। ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है परंतु पैसिव वॉइस में, इसलिए V3 का यूज़ होगा और प्रिवेंट का V3 क्या होगा? प्रिवेंटेड, जो कि ऑप्शन 2 है, इसलिए ऑप्शन 2 ही सही आंसर है। दे डिड नॉट डॉट मी। ऑप्शंस हैं नो, न्यू, नोन। वे मुझे नहीं जानते थे। इस वाक्य का अर्थ यही निकलता है। ये सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। डिड के बाद सिंपल पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय V1 का यूज़ होता है, तो ऑप्शन नो यानी ऑप्शन 1 सही उत्तर होगा। वैसे न्यू नो वर्ब की V2 है और नोन नो वर्ब की V3 है। शी फेल्ड टू डॉट मी। ऑप्शंस हैं आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाई और आइडेंटिफाइंग। इस वाक्य का अर्थ ये निकलता है कि वह मुझे पहचान पाने में विफल रही या नहीं पहचान पाई। ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। इसमें मेन वर्ब फेल है, लेकिन यहाँ एक और वर्ब का यूज़ किया गया है जो कि है आइडेंटिफाई। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है जिसे इन्फिनेटिव कहते हैं, इसलिए ऑप्शन 2 सही आंसर है। क्योंकि इन 3 दी गई ऑप्शंस में आइडेंटिफाई यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ही V1 है। सूरज डॉट स्टेइंग विद मी सिंस लास्ट मंथ। इसके ऑप्शंस हैं इज़, हैव बीन, हैज़ बीन। इस सेंटेंस का मोटा मोटा अर्थ ये निकल रहा है कि सूरज पिछले महीने से मेरे साथ रह रहा है। चूँकि यहाँ पीरियड 1 महीने से लगातार चल रहा है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ होगा। इस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज़ बीन का यूज़ किया जाता है। आई और यू एक्सेप्शंस हैं, यानी उन पर ये रूल लागू नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन 3 यानी कि हैज़ बीन सही उत्तर होगा। आई विल डू एवरीथिंग टू डॉट यू। ऑप्शंस हैं सेफ, सेव, सेफ्टी। मैं तुम्हें बचाने के लिए सब कुछ करूँगा। ये इस वाक्य का अर्थ निकल कर आ रहा है। यहाँ 2 के बाद V1 का यूज़ होना है। जैसा ऊपर बताया गया, इन्फिनेटिव में 2 के बाद V1 का यूज़ होता है। ऑप्शन 1 सेफ एडजेक्टिव है, ऑप्शन 3 सेफ्टी नाउन है। अब बच गया ऑप्शन 2 जो कि वर्ब है, इसलिए ऑप्शन 2 ही सही उत्तर होगा। दे हैव नॉट डॉट 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 मी। ऑप्शंस हैं टेल, टेलिंग, टोल्ड। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। इसका अर्थ निकल रहा है उन्होंने मुझे नहीं बताया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में V3 का यूज़ होता है और टेल की V3 होती है टोल्ड, इसलिए थर्ड ऑप्शन सही उत्तर होगा। आई वुड हेल्प देम इफ़ दे डॉट 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 टू मी। ऑप्शंस हैं कम, कम्स, केम। ये कंडीशनल सेंटेंस है जिसका अर्थ यह है कि मैं उनकी मदद करता यदि वे मेरे पास आते। इसमें वुड प्लस V1 का यूज़ होता है, जबकि सेंटेंस के दूसरे पार्ट में
V2 का यूज़ होता है। यहाँ V यानी कि वर्ब कम है और कम की V2 होती है केम, इसलिए ऑप्शन 3 सही उत्तर होगा। राजीव डॉट नॉट लिसन टू मी। ऑप्शंस हैं इज, डू और डज। यहाँ मोटा मोटा अर्थ ये निकल रहा है कि राजीव मेरी बात नहीं सुनता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। इस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का यूज़ किया जाता है यदि हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। आई और यू एक्सेप्शंस हैं, इसलिए ऑप्शन 3 ही सही उत्तर होगा, यानी यहाँ पर डज का यूज़ होगा। पंकज हैज़ डॉट समथिंग फॉर अस। ऑप्शंस हैं ब्रिंग, ब्रिंग्स, ब्रॉड। यहाँ अर्थ ये निकल रहा है कि पंकज मेरे लिए कुछ लाया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है जिसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ और V3 का यूज़ होता है। यहाँ लाने यानी ब्रिंग की V3 का यूज़ होगा जो कि है ब्रॉड। तो ऑप्शन 3 सही उत्तर होगा, यानी कि ब्रॉड। दे वर हैप्पी टू डॉट 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 मी। ऑप्शंस हैं सी, सॉ, सीइंग। वे मुझे देखकर खुश थे, ये इसका अर्थ निकल रहा है। यहाँ इन्फिनेटिव का यूज़ होना है, यानी टू के बाद V1 का, जो कि है सी, क्योंकि सॉ जो है वो V2 है, सीइंग है सी की ING फॉर्म है, तो ऑप्शन जो होगा वो होगा 1, यानी कि सी। आई कुड हैव ईजिली डॉट दिस जॉब। ऑप्शंस हैं डू, डिड, डन। इस वाक्य का अर्थ निकलता है कि मैं ये काम आसानी से कर सकता था। कुड हैव का यही सेंस निकलता है जब इसमें V3 का यूज़ हो। कुड हैव के बाद V3 का यूज़ होता है और डू की V3 होगी डन, इसलिए ऑप्शन 3 जो है वो सही उत्तर होगा। डिड जो है वो V2 है और डू है वो फर्स्ट फॉर्म है। दे वर डॉट अबाउट इट, हाउएवर दे स्टिल डिड नॉट कम। ऑप्शंस हैं इन्फॉर्मिंग, इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म। उन्हें इसके बारे में बताया गया फिर भी वे नहीं आए। सेंटेंस का पहला पार्ट जो है वो सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस में है, जबकि इसका दूसरा पार्ट सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर V3 का यूज़ होगा। इन्फॉर्म की V3 होती है इन्फॉर्म्ड, इसलिए ऑप्शन 2 सही उत्तर है। दे हैड नेवर डॉट 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 सच अ मूवी बिफोर। ऑप्शंस हैं सॉ, सी, सीन। यहाँ हैड के बाद ऑप्शंस वर्ब हैं, इसलिए टेंस होगा पास्ट परफेक्ट और इसका अर्थ निकलेगा कि उन्होंने पहले इस तरह की मूवी नहीं देखी थी। देखने की इंग्लिश होती है सी, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में V3 का यूज़ होता है, इसलिए सी की V3 होगी सीन, इसलिए ऑप्शन 3 यानी कि सीन सही उत्तर होगा। आई वुड हैव डॉट देयर टू सी देम। ऑप्शंस हैं गो, वेंट, गॉन। वुड हैव के बाद ऑप्शंस वर्ब में हैं, इसलिए इसका अर्थ निकलेगा मैं उनसे मिलने वहाँ गया होता। वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। जाने की इंग्लिश होती है गो और गो की V3 होगी गॉन, इसलिए ऑप्शन 3 V3 यानी कि गॉन सही उत्तर है। आई डॉट देयर लास्ट संडे। ऑप्शंस हैं गो, गॉन, वेंट। मैं वहाँ पिछले संडे गया। चूँकि लास्ट की बात की गई है, इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है जिसमें हमेशा V2 का यूज़ किया जाता है। गो की V2 वेंट होती है, इसलिए ऑप्शन 3 यानी कि वेंट सही उत्तर होगा। आई हैव नॉट डॉट फ्रॉम यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इसका मोटा मोटा अर्थ ये निकल रहा है
मैंने आपके बारे में यानी आपकी राजी खुशी के बारे में काफ़ी समय से नहीं सुना है। यहाँ हैव नॉट के बाद ऑप्शंस वर्ब हैं, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। इस टेंस में V3 का यूज़ होता है। सुनने को इंग्लिश में हम हियर कहते हैं और इसकी V3 होती है हर्ड। जो ऑप्शन सेकंड है हियर्ड, वो ऑप्शन ही गलत है क्योंकि हियर्ड कोई वर्ड ही नहीं होता। हियर की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती हैं हर्ड, हर्ड। तो सही ऑप्शन होगी ऑप्शन थर्ड यानी कि हर्ड। दे हैड नॉट डॉट एनीथिंग। ऑप्शंस हैं से, सेड, सेज। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। वो इसलिए है क्योंकि इसमें हैड और नॉट के बाद ऑप्शंस जो हैं वो सारी वर्ब्स हैं। इसका अर्थ निकलता है उन्होंने कुछ नहीं कहा था। इस टेंस में V3 का यूज़ होता है, तो से की V3 होगी सेड यानी ऑप्शन सेकंड सेड सही उत्तर है। आई डॉट वेरी बैड येस्टरडे। ऑप्शंस हैं फीलिंग, फील, फेल्ट। यहाँ येस्टरडे का यूज़ होना ये बताता है कि सेंटेंस पास्ट टेंस में है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का आना और सेंटेंस का पास्ट में होना ये बताता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और इसमें V2 का यूज़ होगा। फील की V2 होती है फेल्ट, इसलिए ऑप्शन थर्ड यानी कि फेल्ट सही उत्तर होगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा और आपके काफ़ी डाउट्स दूर हो गए होंगे। इसी तरह इस चैनल से जुड़े रहिए और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करते रहिए और जीवन में सक्सेसफुल होते हुए आगे बढ़ते रहिए। Until we meet again, take care. Bye friends.